नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें 25 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एसएससी जेई 2012 का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या है, यकृत क्षय किसके कारण होता है। यकृत क्षय किसके कारण होता है? यकृत क्षय फैसियोला के कारण होता है। किसके कारण होता है यकृत क्षय? फैसियोला के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोकॉर्टिन क्या है? प्रोकॉन्वर्टिन निम्नलिखित में से किसका इसका उदाहरण है? तो यह प्लाज्मा जो प्रोटीन है, यह पूर्व परिवर्तन अर्थात प्रोकॉन्वर्टिन का एक उदाहरण है। जो ब्लड में हमारे प्रोकॉर्टिन एक क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन का एक उदाहरण है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम होता है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलकर हमारे जो ब्लड ब्लीडिंग होती है उसको रोकने का काम करता है, थक्का जमाने का कार्य करता है। किसका करता है? क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करके ब्लड को क्लोटिन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक कृत्रिम नलिका का तंत्र प्रवाह बढ़ाया जाता है तो इससे उत्सर्जित होने वाला एक्स किरणों में एक अधिक होगा। में क्या अधिक होगा? तो इसमें क्या अधिक होगा? इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तीव्रता बढ़ जाती है। क्या होगा? इस किरण में क्या हो जाएगा? इसमें इसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। यदि प्रवाह बढ़ा दिया जाएगा तो उत्सर्जित होने वाली एक्स किरणों में की तीव्रता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन को स्थिर कक्ष का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? यह विचार किसके द्वारा दिया गया? नील्स बोर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? नील्स बोर द्वारा। इन्होंने रदरफोर्ड की जो मॉडल आई थी उसमें जो त्रुटियाँ था उस त्रुटियों को दूर करते हुए इन्होंने क्वांटम संख्या का हेल्प लेते हुए इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो अनिश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ऐसा ना होकर यह एक नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते थे। सर्वप्रथम नील्स बोर द्वारा यह पुष्टि किया गया था। किसके मॉडल को संशोधित करके? तो रदरफोर्ड के मॉडल को संशोधित करके इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कणों के किस जोड़े के समान आवेश होता है, चार्ज होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सबको पता होगा कि समान चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। कितना होता है? इतना कुलाम होता है। कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 घात जो होता है कुलाम में होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के वेट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg में होता है। अगर हम प्रोटॉन के वेट की बात करें तो प्रोटॉन की वेट कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 होता है। कितना होता है? -27। किस में होता है? किलोग्राम में होता है। अगर परमाणु के वजन की बात करें, किसके कारण उसका द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास किसके कारण होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। प्रोटॉन का वेट कितना होता है? प्रोटॉन का वेट होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का वेट कितना होता है? न्यूट्रॉन का वेट भी इतना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समदाब प्रक्रिया अर्थात इसको आइसोबेरिक प्रक्रिया बोलते हैं। आइसोबेरिक प्रक्रिया में कौन सा प्राचल या पैरामीटर स्थिर रहता है? तो आइसोबेरिक प्रक्रिया में स्थिर दाब क्या होता है? जो प्रेशर क्या होता है? स्थिर रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ प्रोटोटाइप ऑफ अ सिस्टम इज, निम्न में से प्रणाली का आदि रूप है। तो इसमें से कौन सा प्रणाली का आदि रूप है? विकास के दौरान प्रणाली का परीक्षण रूपांतरण, यह एक आदिम रूप है। प्रणाली का आदिम रूप है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यह संरचनात्मक पूछताछ संदेह भाषा में गणितीय प्राकार्य
का एक उदाहरण है। तो गणितीय प्राकरण का कौन एक उदाहरण है? तो हमारा जो कॉस है, साइन कॉस थीटा होता है वही कॉस है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कॉस है हमारा सही आंसर। क्या हो जाएगा? बी, कॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हम ध्वनि सुनते हैं उसकी बात की जा रही है। तो ध्वनि की तीव्रता डीबी में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। जो हम सुनते हैं उसकी सीमा प्रभाव कितना होता है? तो जो हम सुनते हैं उसकी सीमा प्रभाव कितनी होती है? सीमा प्रभाव कितनी होती है? 0 से 120 तक होती है। सुनने का जो प्रभाव है उसकी जो हम जिस रेंज तक जो हमें सुनाई देता है उसकी तीव्रता कितनी होती है? 0 dB से 120 dB होती है। कितनी होती है? 0 से 120 dB होती है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ध्वनि की तीव्रता dB में मापी जाती है और श्रवण की प्रभाव सीमा क्या होती है? तो श्रवण की प्रभाव सीमा अधिकतम नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम न्यूनतम ही टिक मारेंगे, अर्थात 0 मारेंगे। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर हम तारोत्य की बात करें तो हम किस आवृत्ति की हमें ध्वनि सुनाई देती है? तो हमें 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच हमें ध्वनि सुनाई देती है, जिसे हम श्रव्य तरंग बोलते हैं, श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। जब 20,000 से हर्ट्ज होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है तो उसे क्या बोलते हैं? पराश्रव्य बोलते हैं, जो वह चमगादड़ को सुनाई देता है। जब 20,000 से कम होता है तो वो कुत्ते को सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पान, PAN, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पान जो है PAN वाई का एक प्रदूषण है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह एक एसिटिल नाइट्रेट होता है। क्या होता है? प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। याद रखिएगा, एसिटिल याद रखिए, प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विषाक्त एजेंट के लघु संकेंद्रणों के बार बार संपर्क होने के फलस्वरूप कुछ समय के पश्चात विषाक्त पदार्थ एकत्रित हो जो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? क्रोनिक टॉक्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घकालिक विषाक्तता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घकालिक विषाक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किस तत्व को जीवमंडल के लिए अनिवार्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व नहीं माना जाता है? तो किसको नहीं माना जाता है? सोडियम को नहीं माना जाता, क्योंकि सोडियम मुक्त रूप पे नहीं पाया जाता है। यह जो सोडियम है यह इसके निष्कर्षण के लिए क्या कस्टनर विधि का प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो जीवमंडल में अनिवार्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व नहीं है, तो कौन सा मात्रिक तत्व नहीं है? सोडियम नहीं है। अगर पूछ देगी, अगर ये भी हमको याद रखना है कि निम्न में से कौन जीवमंडल में के लिए अनिवार्य सूक्ष्म तत्व है? तो मोलिब्डेनम है, सिलीनियम है और जिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? ये भूकंप से संबंधित है। एपिसेंटर किससे संबंधित है? तो भूकंप से संबंधित है। अभिकेंद्र कौन वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है, जहाँ से निकलता है भूमि से, जहाँ से उसका सबसे ज़्यादा वहाँ से तीव्रता होती है, तो उस स्थान को ही अधिकेंद्र बोलते हैं या एपिसेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ सही आंसर डी हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले T20 विश्व कप कितने देशों ने भाग लिया था? तो 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था। कब हुआ था? 2007 में। इसमें कौन देशों ने भाग लिया था? तो इसमें 12 देशों ने भाग लिया था, जिसमें विजेता कौन रहा? इंडिया विजेता रहा, उप विजेता पाकिस्तान रहा था। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कितने देशों ने T20 वर्ल्ड कप, फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2007 अफ्रीका में होने वाला, जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो 12 देशों ने भाग लिया था। हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फल राष्ट्रीय फल है? तो राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम राष्ट्रीय फल हमारा कौन सा है? आम राष्ट्रीय फल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैगीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है? मैगीफेरा इंडिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है। तो हमको यहाँ पे एक याद रखना है, CS इंजीनियरिंग है। क्या याद रखना है? CS इंजीनियरिंग है। C से क्या हो जाएगा? चाइनीज हो जाएगा। S से स्पेनिश हो जाएगा। E से क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। H से हिंदी हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बोली जानी वाली भाषा कौन सी है? चाइनीज है, फिर स्पेनिश है, फिर इंग्लिश है, फिर हिंदी है। CS इंजीनियरिंग है, CS इंजीनियरिंग है, बस हमको ये याद रखना है, CSEH। तो इसके हम सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चाइनीज़ है। चाइनीज़ हमारा आंसर में दिया हुआ, तो हमारा D आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गुंबदाकार स्मारक को क्या बोलते हैं? तो गुंबदाकार आकार के जो स्मारक होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको स्तूप बोलते हैं। इसमें क्या किया गया था कि जो हमारे बुद्ध भगवान थे, महापरिनिर्वाण के बाद उनकी जो अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया गया था और उन पर समाधि का निर्माण किया गया था, उसी को स्तूप कहा गया। ये अर्धगोलाकार होता है और जिसके ऊपर एक धातु के पात्र लगाया जाता है। जो गुंबद होता है उसके धातु का पात्र लगाया जाता है, उसको हर्मिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्मिका बोलते हैं। हर्मिका का अर्थ क्या होता है? देव सदन या देवता का निवास स्थान। और स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? स्तूप सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कीमोनो। क्या है? कीमोनो। कीमोनो कहाँ की वेशभूषा, जो ड्रेस स्टाइल, कहाँ की ड्रेस स्टाइल? कीमोनो कहाँ की ड्रेस स्टाइल है? तो कीमोनो जापान की ड्रेस स्टाइल है। कहाँ की है? जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध स्मारक किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी के भ्रमण यात्रा के दौरान बनाया गया था, उनके सम्मान में बनाया गया था? तो इंडिया गेट जो था 1911 में, जो किंग वी थे और जो क्वीन मैरी थी, वी मैरी बोल सकते हैं, वी मैरी जो के आने के दौरान, भ्रमण के दौरान उनके सम्मान में इंडिया गेट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1911 ईस्वी में बनाया गया था। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर C हो जाएगा। हमारा सही आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि तुलसीदास इसमें से किसके लेखक हैं? तो तुलसीदास किसके लेखक हैं? रामचरितमानस के लेखक हैं। आदि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आदि ग्रंथ के लेखक सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव हैं। कौन है? अर्जुन देव हैं। आदि ग्रंथ के लेखक अर्जुन देव हैं। सूरसागर के लेखक कौन है? सूरसागर के लेखक सूरदास हैं। कौन है? सूरदास हैं। सूरदास अकबर और जहांगीर के समकालीन हैं। तुलसीदास किसके समकालीन है? अकबर के समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। D आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक क्या कहा जाता है? क्या बोलता है? न्यूमिस्मेटिक। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूमिस्मेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो क्लासिकल, निम्न में से कौन क्लासिकल डांस नहीं है? तो रासलीला जो है क्लासिकल डांस नहीं है। यह लोकल डांस के अंतर्गत आता है, जो यूपी में उत्तर प्रदेश में की यह लोकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला दोहरे नीले शीशे द्वारा पोटेशियम ज्वाला का रंग कैसा दिखाई देता है? तो दोहरे नीले शीशा द्वारा पोटेशियम ज्वाला का रंग किस कलर का दिखाई देता है? तो इसका कलर गहरा लाल। किस में दिखाई देता है? गहरा लाल दिखाई देता है, जिसको क्रिमिजी भी बोलते हैं, क्रिम्सन बोलते हैं। क्रिम्सन दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? क्रिम्सन दिखाई देता है, गहरा लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्राई बर्फ़ का उदाहरण है, निम्न में से कौन ड्राई बर्फ़ है? तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, ड्रिंक कोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिंक कोल्ड भी बोलते हैं।
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.3% होती है। कितनी? 0.3% होती है। जो अग्निशमन यंत्र होता है उसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करा के CO2 तैयार किया जाता है, और CO2 जो आग को पूरा ढक लेता है और उसको आग को बुझा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय विलयन को क्या बोलते हैं? तो जलीय घोल को क्या बोलते हैं? तो कार्बनिक अम्ल बोलते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? H2CO3 होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि अवक्षेपण कब होता है? यहाँ से सीधा से यही पूछ रहा है कि अवक्षेपण कब होता है? अवक्षेपण तब होता है जब आयनों के संकेंद्रण अर्थात कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता का गुणनफल होगा। सांद्रता का गुणनफल और विलेयता गुणनफल है जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, उसमें क्या संबंध होता है अवक्षेपण के दौरान? तो जब सॉल्युबिलिटी गुणनफल से जब अधिक हो जाता है आयनों का सांद्रता का गुणनफल, तब हम क्या अवक्षेपण होता है, तब अवक्षेपण की प्रक्रिया होती है। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से कि निश्चित ताप पर किसी संतृप्त जलीय लवण विलयन में उपस्थित आयनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं? विलेयता गुणनफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलेयता गुणनफल बोलते हैं। और आयनों के जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सांद्रता होती है, उनका गुणनफल जो जब विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाता है तो अवक्षेपण की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? अवक्षेपण की प्रक्रिया होती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के लिए बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।